नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं हिंदी में जो मुख्य प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने की जो संभावना है, ऐसे प्रश्न आपको इस वीडियो के द्वारा आपको मैं बताऊंगा। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड आप लोगों को अलंकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार के भेद से। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता चुका हूँ कि काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। यहाँ पर अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अगर शब्द के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होगा। जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ पर शब्द अलंकार है। अर्थालंकार जहाँ पर शब्दों के अर्थ से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और जो उभय अलंकार है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर उभय अलंकार है। दोस्तों, आप सभी हमारा जो ऐप है उसको भी आप डाउनलोड करिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल हमने अपलोड कर रखा है। चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी डायरेक्ट एप्लीकेशन की, तो वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जो प्रश्न हर बार पूछा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये परिभाषा आप लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे: हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार किस प्रकार है। यहाँ बात को बड़ा चढ़ाकर वर्णन हुआ है, ठीक है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसे आपको यहाँ समझना है। इसके अलावा आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न है अगला: अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, जहाँ प्रस्तुत कथन के द्वारा अप्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए। जैसे मान लीजिए कोई प्रस्तुत कथन है, उसके द्वारा अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत नहीं किया गया है, उसके अर्थ का अगर बोध कराया जाए तो वहाँ पर आपका जो अलंकार होता है वो अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। ये इसका उदाहरण है। तो आप ऐसे कैसे आप उदाहरण लिखेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको एक और बात मैं बता देता हूँ। यहाँ आप लोगों को मानवीकरण अलंकार की जो परिभाषा है वो उदाहरण सहित देनी है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा बताइए। तो जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, जैसे कि मान लीजिए नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर और पक्षी आदि, ये सभी क्या है? ये सभी प्रकृति के अंग हैं। आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, मतलब मनुष्य के कार्यों का आरोप लगाया जाता है, क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। वहाँ पर आपको याद रखना है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अर्थात मनुष्य जैसे कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण आप लिखेंगे, जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब हर्षाया ताल, ताल का मतलब यहाँ पर किसे कहेंगे? तो यहाँ पर तालाब ताल को सूचित करता है। तो तालाब भी किसका अंग है? तो ये प्रकृति का ही अंग है, क्योंकि बहुत सारे तालाब प्राकृतिक रूप से भी बने हुए थे और बहुत सारे मानव निर्मित भी थे। लाया पानी परात भर के, इस प्रकार से आप मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सूरदास जी का और तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताया जाएगा। और ऐप को ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। चैनल के ऊपर ही ऊपर लिंक दे रखी है हमने, तो वहाँ से आप जाकर ऐप को डाउनलोड कर लेना। आपको बहुत सारा फ़ायदा उस एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा।